Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So guys, as we were discussing about iron ore, production of iron ore in the country, we discussed that iron ore is divided in 5 types, okay? Magnetite, hematite, laterite, limonite and siderite. 5 types of iron ore are there. इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया कि आयरन ओर जो होता है वो इंडिया में कौन कौन सी जगह से प्रोड्यूस होता है एंड विच वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट स्टेट्स रिलेटेड विद आयरन ओर प्रोडक्शन. फर्स्ट प्लेस गोज टू ओडिशा, देन कर्नाटका, देन छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, along with that Andhra, Telangana, Rajasthan. Different regions are there related with the production of iron ore. Okay. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिलेटेड विद द लोकेशन ऑफ डिफरेंट regions related with these states where iron ore mines are situated. Okay, और यदि ऐसे regions की बात करें then in the map of India the first place goes to Odisha. और ओडिशा में जो मेजर स्टेट्स हैं इससे रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स जो इससे रिलेटेड हैं दे आर मयूरभंज, सुंदरगढ़ एंड केओंझर डिस्ट्रिक्ट. यदि लोकेशन देखी जाए तो ओडिशा स्टेट में जो ओडिशा की नॉर्थ ईस्टर्न साइड है वो डोमिनेटेड है मयूरभंज, केओंझर और सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में. ओके, यानी आपको इनको ओडिशा की नॉर्दर्न साइड में शो करना है. इनमें से कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है. ओके, आप ओडिशा के मैप में भी इनकी लोकेशन देख सकते हैं. ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज कर्नाटका. ओके, ये कर्नाटका का मैप है. अलॉन्ग विद दैट देयर इज द मैप ऑफ द कंट्री. आप इन दोनों मैप्स में देख सकते हैं कि ओडिशा में जो डिस्ट्रिक्ट्स रिलेटेड हैं विद द प्रोडक्शन ऑफ आयरन और उनकी लोकेशन जो है वो है बेल्लारी, चित्रादुर्ग, शिमोगा एंड चिकमंगलूर. ये इनकी लोकेशन है. ये लगभग कर्नाटका के मिडल पार्ट में सिचुएटेड है. बेल्लारी ऊपर की साइड में. इसके अलावा चित्रादुर्ग, शिमोगा और चिकमंगलूर जो है वो एक पैरेलल लाइन में सिचुएटेड हैं. ओके, आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ में बस्तर, फर्स्ट वन इज बस्तर. ओके, उसके बाद में दुर्ग, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा आर द डिस्ट्रिक्ट्स रिलेटेड विथ आयरन और प्रोडक्शन. ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो आयरन और प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड हैं. उसके बाद गोवा, तो गोवा में कोई भी लोकेशन आती है तो आप उसको जनरली इस वे में शो कर सकते हो क्योंकि एक बहुत ही छोटा सा स्टेट गोवा आपको नीचे देखने को मिलेगा. उसके बाद में आता है झारखंड. तो झारखंड में आता है पलामू डिस्ट्रिक्ट और इसके साथ साथ एक और डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सिंहभूमि. नॉर्दर्न साइड जो है झारखंड की दैट इज़ कवर्ड बाय पलामू डिस्ट्रिक्ट एंड द सदर्न साइड यानी लगभग साउथ ईस्टर्न साइड जो है वो सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट से डोमिनेटेड है. तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट इससे रिलेटेड हैं. यदि राजस्थान की बात की जाए दैन इन राजस्थान जयपुर, उदयपुर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर. और आई थिंक आपको पता होगा राजस्थान में इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स की लोकेशन कहाँ है. तो राजस्थान के मैप में देखिए जयपुर की, अलवर की, भीलवाड़ा की, उदयपुर की लोकेशन और आप इनको इजी वे में अपने इंडिया के मैप में शो कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? सो इन दिस वे the discussion related with iron ore production in the country meet to an end. Okay, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिलेटेड विथ कॉपर प्रोडक्शन. आफ्टर द आयरन और द नेक्स्ट मेजर मिनरल और नेक्स्ट मेजर मैट्रिक मिनरल इज कॉपर विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेटामॉर्फिक रॉक्स. ओके, इसका प्रोडक्शन जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक से होता है. ठीक है, और इस मिनरल का जो प्रोडक्शन है वो जनरली 2 टाइप्स ऑफ ओर से होता है. यानी इसमें जनरली जो 2 टाइप्स ऑफ ओर मिलते हैं दे आर रिलेटेड विद द धारवाड़ रेंज एंड विद द अरावली रेंज. यानी सिंपल सा पॉइंट है, कॉपर इज प्रोड्यूस्ड इन इट इज़ जनरली फाउंड इन द मेटामॉर्फिक रॉक्स रिलेटेड विथ धारवाड़ एंड
अरावली रेंज। ओके, धारवाड़ और अरावली रेंज से रिलेटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स में आपको कॉपर का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा एंड दिस कॉपर इज जनरली प्रोड्यूस्ड विद द नेम ऑफ सल्फाइट। ओके, यानी हम ये कह सकते हैं कॉपर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइट एंड चार्क पाइराइट इन दी मेटामॉर्फिक रॉक्स ऑफ धारवाड़ एंड अरावली रेंज। ओके, धारवाड़ और अरावली रेंज के मेटामॉर्फिक रॉक्स में सल्फाइट और चार्कराइट और के रूप में कॉपर मिलता है। यानी सिंपल सा पॉइंट है कि कॉपर का और जो है उसको सल्फाइट और चार्क पाइराइट नाम से रेफर करते हैं। ओके, out of the total reserves of the world, just 1% copper reserve is present in India. Okay, इंडिया में टोटल कॉपर रिजर्व का सिर्फ 1% प्रेजेंट है। ओके, 1% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल कॉपर रिजर्व प्रेजेंट इन इंडिया। और इंडिया में इसका जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे होता है? इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन आई थिंक इसको मैप में हम साथ में देखते हुए चलें, दैट इज़ मच बेटर। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ रिलेटेड विथ MP, मध्य प्रदेश। हैव अ लुक ऑन द बोर्ड इन द मैप ऑफ इंडिया, the different regions or the different districts related with the production of copper in the country. Okay, first of all the region of Balaghat and Betul. Okay, first of all the region of Balaghat and Betul from Madhya Pradesh state are related with the production of copper. यानी इंडिया में लगभग 95% प्रोडक्शन जो है वो कुछ मेजर स्टेट से होता है, जिसमें फर्स्ट नेम जो है दैट इज़ मध्य प्रदेश। ओके, बालाघाट एंड बेतुल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश इज रिलेटेड विथ कॉपर प्रोडक्शन। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज झारखंड। ओके, आफ्टर मध्य प्रदेश, आई थिंक मैप में आपने इनकी लोकेशन देख ली होगी, बेतुल और बालाघाट। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज झारखंड, जिसमें फर्स्ट नेम है पलामू। ओके, नेक्स्ट वन आफ्टर पलामू द नेक्स्ट वन इज सिंहभूमि। ओके, आफ्टर पलामू द नेक्स्ट वन इज सिंहभूमि। पलामू के बाद में जो दूसरा नेम आता है दैट इज सिंहभूमि। और इसके अलावा जो अदर स्टेट्स हैं उनमें भी इसका प्रोडक्शन होता है, जिसमें एक नाम राजस्थान का भी है। ओके, इन राजस्थान ऑल्सो कॉपर इज़ प्रोड्यूस्ड। आई थिंक झारखंड में पलामू और सिंहभूमि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होगा इनके बारे में, आपने लोकेशन भी मैप में देखी है। यानी सिंपल सा पॉइंट है कि पलामू और सिंहभूमि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आयरन और प्रोडक्शन और कॉपर प्रोडक्शन दोनों में कॉमन है। Okay, now after that the next one is related with Rajasthan. In Rajasthan copper is produced in Jharkhand, Bhilwara, Alwar, चित्तौड़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर। ओके, तो राजस्थान में जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं रिलेटेड विद दी copper production are Bhilwara, okay, Udaipur, Bhilwara, Udaipur, Chittore, okay, along with that Jhunjhunu as well as Alwar, Sirohi. Okay, all these districts of Rajasthan are related with
copper production. Okay, so in Rajasthan copper is produced from Alwar, Bhilwara, Udaipur, Chittor, Jhunjhunu, Sirohi, Rajsamand भी इसमें include होता है. All these regions of Rajasthan are related with copper production. Okay, Alwar, Bhilwara, Udaipur, Chittor, Jhunjhunu and Sirohi. Is that clear? Okay, now after that द नेक्स्ट वन. तो राजस्थान में कॉपर का प्रोडक्शन होता है. इसके अलावा कॉपर का प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में भी होता है. ओके, कॉपर इज़ प्रोड्यूस्ड इन आंध्रा ऑल्सो. इट इज़ produced in the neighboring states of झारखंड, आंध्रा. मीन्स वी कैन से दैट कि कॉपर का जो प्रोडक्शन है वो उन रीजन्स में होता है जहाँ मेटामॉर्फिक रॉक्स प्रेजेंट है. तो ये रॉक्स जो वो झारखंड में प्रेजेंट है, मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है, राजस्थान में प्रेजेंट है, आंध्रा रीजन में प्रेजेंट है, उड़ीसा में प्रेजेंट है और कर्नाटका रीजन में भी इनकी प्रेजेंस मिलती है. इन कर्नाटका, इन चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट वी फाइंड द प्रेजेंस ऑफ कॉपर रिजर्व्स. ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिलेटेड विद द रिफाइनिंग वर्क ऑफ कॉपर. द रिफाइनिंग वर्क ऑफ कॉपर जो है वो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड. इसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है. द रिफाइनिंग वर्क ऑफ कॉपर इज परफॉर्म्ड बाय हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वो राजस्थान में कॉपर के रिफाइनिंग वर्क को परफॉर्म करता है. एज द लास्ट वन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कॉपर. कॉपर जो है उसका यूज़ स्पेशली होता है इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में. कॉपर इज़ यूज्ड इन electric industry as well as in utensil making industry also. Okay, in utensil making industry we find presence of use of copper. Okay, India में प्रोडक्शन ऑफ कॉपर लेस अमाउंट में होता है. दैट्स वाई वी हैव टू इम्पोर्ट इट फ्रॉम अदर कंट्रीज. ओके, पूरे वर्ल्ड का 1% कॉपर रिजर्व इंडिया में प्रेजेंट है. इंडिया में जो कॉपर का प्रोडक्शन होता है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन बालाघाट, बैतूल मध्य प्रदेश, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड, अलवर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद राजस्थान, करनूल आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, चित्रदुर्ग कर्नाटका. ओके, इन सारे रीजन्स में इसका प्रोडक्शन होता है. इज दैट क्लियर? ओके, इनका यूज़ जो मोस्टली इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, वायरलेस इंडस्ट्री में, इसके साथ यूटेंसिल मेकिंग इंडस्ट्री में, और इसके अलावा हम कह सकते हैं एयर कंडीशनर जो कूलिंग इंडस्ट्री होती है, कूलिंग इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है. ओके, रिफाइनिंग वर्क जो है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है. राजस्थान में इसके लेस रिजर्व्स प्रेजेंट हैं इसकी इंडिया में, एंड दैट्स वाई वी हैव टू इम्पोर्ट कॉपर. हमें कॉपर का इम्पोर्ट करना पड़ता है. नाउ हैव अ लुक ऑन दी बोर्ड. ये एक टेबल है and this table is related with the copper reserves in Rajasthan in the districts of Alwar, जिसमें अलवर से रिलेटेड है, अजमेर से रिलेटेड है, भीलवाड़ा से रिलेटेड है, चित्तौड़ से रिलेटेड है, सिरोही से, राजसमंद से, उदयपुर से और अलवर से. इन सब से रिलेटेड जो अलग अलग जगह हैं उनके बारे में इस टेबल में लिखा गया. ये सारी टेबल जो है वो राजस्थान में कॉपर रिजर्व्स को लेकर जो माइन सिचुएटेड है उनके बारे में है. इज दैट क्लियर? ओके, तो कॉपर रिजर्व इंडिया में लेस अमाउंट में है और कौन कौन से जगहों पे है दैट वन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके, नाउ आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द कॉपर रिजर्व, द नेक्स्ट वन इज द बॉक्साइट मिनरल. ओके, सो आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर इन योर माइंड कि कॉपर जो है वो सल्फाइड और चारकापाइराइट नाम से मिलता है, यानी ये उसके और हैं चारकापाइराइट और सल्फाइड. और कॉपर रिजर्व जो है वो धारवाड़ और अलावली रेंज के मेटामॉर्फिक रॉक्स में प्रेजेंट होता है. ओके, आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज बॉक्साइट. बॉक्साइट जो है वो और होता है एल्यूमिनियम का. बॉक्साइट इज द और ऑफ एल्यूमिनियम.
ओके, बॉक्साइट इज द ऑर ऑफ एल्यूमिनियम, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ऑर होता है, ठीक है। सो बॉक्साइट इज द ऑर ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट का जो प्रोडक्शन है वो एक्चुअली एल्यूमिनियम बनाने के लिए इसका यूज़, नॉट प्रोडक्शन, इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम, एंड एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री एज वेल एज इन यूटेंसिल इंडस्ट्री ऑल्सो। तो एल्यूमिनियम जो है वो मोस्टली इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में, इसके साथ साथ यूटेंसिल मेकिंग इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है, ओके। एंड दिस बॉक्साइट रिजर्व्स वी जनरली फाइंड इन द इग्नियस रॉक्स ऑफ विंध्याचल रेंज, सॉरी लावा रॉक्स ऑफ, ओके, और वी कैन से दैट इग्नियस रॉक्स ऑल्सो, वैसे भी सेम ही पॉइंट होगा उसमें, फ्रॉम द लावा रॉक्स of Vindhyachal range, from the lava rocks of Vindhyachal range we find igneous we find bauxite. So bauxite is an ore of aluminium which is used for making इलेक्ट्रिक केबल्स एज वेल एज इन यूटेंसिल, यानी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, यूटेंसिल मेकिंग में भी इसको काम में लिया जाता है। इसकी प्रेजेंस हमें लावा रॉक्स जो हैं विंध्याचल रेंज से रिलेटेड जो लावा रॉक्स हैं उनमें मिलती है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ वी टॉक अबाउट प्रोडक्शन इन इंडिया। देन इंडिया स्कोर्ड द 5th position. Okay, India scored the 5th position in matter of बॉक्साइट प्रोडक्शन, ओके, यानी पूरे वर्ल्ड में जो प्रोडक्शन होता है उसमें इंडिया 5th पोजीशन पे आता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डिफरेंट रीजंस ऑफ इंडिया रिलेटेड विथ कॉपर प्रोडक्शन, देन 95%, related with bauxite production. So if we talk about the reasons of India related with bauxite production, then 95% of bauxite is produced in Kalahandi and Kalahandi region or Kalahandi district of Odisha. First point, okay, Kalahandi district ऑफ ओडिशा। इसके अलावा झारखंड है, ओके, आफ्टर ओडिशा द नेक्स्ट स्टेट इज झारखंड। और झारखंड में इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है? इसमें झारखंड में इसका प्रोडक्शन पलामू में होता है, गिरिध में होता है। इसके अलावा इसका प्रोडक्शन जो है वो लोहरदगा नामक जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी होता है, ओके। इन झारखंड बॉक्साइट इज प्रोड्यूस्ड इन लोहरदगा, इन गिरिध एंड इन पलामू डिस्ट्रिक्ट, ओके। झारखंड में इसका प्रोडक्शन लोहरदगा, गिरिध और पलामू डिस्ट्रिक्ट्स में होता है, ओके। नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज रिलेटेड विथ गुजरात। गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में जामनगर में भी इसका प्रोडक्शन होता है, ओके। सो बॉक्साइट इज प्रोड्यूस्ड इन गुजरात ऑल्सो, और गुजरात में जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके नाम हैं कच्छ डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज जामनगर, ओके। कच्छ एंड जामनगर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात। इसके अलावा इसका प्रोडक्शन जो है वो छत्तीसगढ़ में भी होता है, ओके। इन छत्तीसगढ़ also it is produced, ओके। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इसका प्रोडक्शन जो है वो कर्नाटका में भी होता है और आंध्र प्रदेश रीजन में भी होता है। ऑल दीज रीजन्स आर रिलेटेड विथ प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट, ओके। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के पुणे
कोल्हापुर और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट्स में भी इनका प्रोडक्शन होता है. ओके, ऑल दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर ऑल दिस स्टेट्स along with these districts are related with the production of bauxite in the country. इंडिया में जो बॉक्साइट प्रोड्यूस होता है उसका 80% यूज़ होता है फॉर मेकिंग एल्यूमिनियम. ओके, so 80% bauxite produced in the country is used for making एल्यूमिनियम. ओके, 80% यूज़ एल्यूमिनियम बनाने के लिए किया जाता है और जो हम टोटल प्रोड्यूस करते हैं उसका 60% हम खुद अपनी कंट्री में ही यूज़ करते हैं एंड द रिमेनिंग वन इज़ एक्सपोर्टेड टू द गल्फ countries. Okay, the remaining one is exported to the Gulf countries. Is that clear? Okay, now after that the next one is mica. यानी बॉक्साइट के बाद में जो नेक्स्ट मेजर मिनरल है दैट इज माइका. माइका जो है वो भी टू टाइप्स में, यानी इसका और जो है वो भी टू टाइप से प्रेजेंट है, रूबी माइका एंड पिंक माइका. ओके, mica. In production of mica, India scored the first rank. Okay, India is the largest producer of mica. mica का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो इंडिया है और इंडिया में पूरे वर्ल्ड का 70 to 80% माइका प्रोड्यूस होता है. ओके, इंडिया प्रोड्यूस 70 to 80% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल माइका. पूरे वर्ल्ड के माइका प्रोडक्शन का लगभग 70 to 80% प्रोडक्शन इंडिया में होता है. इन दिस वे इंडिया स्कोर्ड द फर्स्ट रैंक इन प्रोडक्शन ऑफ माइका एंड हियर द माइका इज प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स. ओके, रूबी माइका एंड पिंक माइका, यानी टू मेजर फॉर्म्स इसके मिलते हैं. फर्स्ट वन इज रूबी माइका, नेक्स्ट वन इज पिंक माइका, और वी कैन से दैट मस्कोविट माइका एंड बायोटाइट. ओके, रूबी माइका और मस्कोविट, रूबी माइका और मस्कोविट, पिंक माइका और बायोटाइट. ओके, दीज आर द नेम्स ऑफ ऑर्स ऑफ माइका. ये माइका के और है, रूबी माइका एंड पिंक माइका. ओके, मस्कोविट और बायोटाइट. इज दैट क्लियर? ओके, इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिलेटेड विद द यूज ऑफ माइका. Mica is a non-conductor of electricity, that is why it is used in इलेक्ट्रिकल केबल इंडस्ट्री. ओके, इसका यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल केबल इंडस्ट्री में, यानी जो इलेक्ट्रिकल केबल्स होती हैं, जो वायर्स हमारे घर में यूज़ होते हैं, या फिर जो वायर मैंने अभी इस माइक में माइक के साथ में जो कनेक्टेड है उसके ऊपर का जो कवर है वो बनाने के लिए माइका का यूज़ होता है, एज इट इज़ नॉन conductor of electricity as well as its high temperature resistance. okay, यानी क्वेश्चन बन सकता है why mica is used in electrical cable industry. It is used in electrical chemical industry because it is a non-conductor of electricity as well as it is a mineral of high temperature resistance. यानी ये जो मिनरल है वो हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंस इसमें प्रेजेंट होता है. ये इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है एज वेल एज ये लेयर्स में होता है. ओके, यानी इसका फॉर्मेशन जो होता है वो लेयर्स में होता है. ओके, इसके अलावा माइका का यूज़ जो है वो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी होता है. एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री यानी जो प्लेन जो होते हैं उनके अंदर जो डक्स बनाई जाती हैं ऊपर सीट के ऊपर सामान वगैरह रखने के लिए, वो इसी माइका की बनी हुई होती है क्योंकि ये मजबूत होता है एज वेल एज लाइट वेट होता है. ओके, सो माइका इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, इन एयरक्राफ्ट एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन
मिलिट्री इक्विपमेंट, यानी मिलिट्री इक्विपमेंट्स को बनाने में भी इसका यूज़ होता है। इन इंडिया माइका इज़ इन प्रोटेक्टेड स्टेट, क्योंकि माइका का जो डिपॉजिट्स है वो बहुत ज़्यादा है। Is that clear? Okay. Now, if we talk about the different regions related with mica, तो मैप के साथ में देखते हैं the different regions related with production of mica in the country. Mica production से related districts और states. Have a look on the board. This is the map of the country, जिसमें mica production से related regions के बारे में पढ़ेंगे. The first one is Nellore and Kadapa region, Andhra. Okay. Nellore and Kadapa region of Andhra Pradesh. Okay. इसके अलावा राजस्थान में भी माइका रिजर्व्स प्रेजेंट हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन भीलवाड़ा as well as in Jaipur, Ajmer, Udaipur and Tonk. Okay, in Rajasthan the reserves of mica are present in Bhilwara, Ajmer, Jaipur and Tonk. ओके तो राजस्थान में माइका का जो प्रोडक्शन होता है वो भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर और टोंक में होता है। आई थिंक आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इन मैप में इनकी लोकेशन क्या है। भीलवाड़ा जो है वो नीचे की साइड में है, उदयपुर नीचे की साइड में है राजस्थान के सदर्न डायरेक्शन में, अजमेर जो है वो मिडल साइड में है, टोंक जो है वो ईस्टर्न साइड में होगा और जयपुर जो है वो भी ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा। यानी आपको इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स की लोकेशन आपके मैप में पता होगी। ओके नाउ आफ्टर दैट हजारीबाग, कोडरमा एंड पलामू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड। ओके इसमें धनबाद भी आता है, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड भी इंक्लूड होता है। ओके झारखंड, तो झारखंड में एक तो है कोडरमा, ओके कोडरमा डिस्ट्रिक्ट है, इसके अलावा गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है। ओके गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी प्रोडक्शन ऑफ माइका। इसके अलावा भी और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि धनबाद। ओके धनबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज ऑल्सो रिलेटेड विथ प्रोडक्शन ऑफ माइका। तो ये सारे स्टेट्स और इनके जो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये रिलेटेड हैं विद द प्रोडक्शन ऑफ माइका। इज दैट क्लियर? इसके अलावा माइका का जो प्रोडक्शन है वो तमिलनाडु में भी होता है एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन मध्य प्रदेश। ऑल दीज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दीज डिफरेंट स्टेट्स आर रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ माइका। ठीक है, तो माइका जो है वो इंडिया में पूरे वर्ल्ड का 70 से 80% प्रोड्यूस होता है। माइका इज़ प्रेजेंट इन 2 टाइप्स ऑफ और मस्कोविट एंड बायोटाइट। मस्कोविट और रूबी माइका, बायोटाइट और पिंक माइका। ओके माइका इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री because of its high temperature resistance as well as it is a non-conductor of electricity। तो इलेक्ट्रिकल केबल इंडस्ट्री में, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में, मिलिट्री इक्विपमेंट इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है। अलॉन्ग विद दैट माइका जो है इसको जो लैंड माइन्स होते हैं उनको बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। ठीक है, इंडिया में माइका रिजर्व कंडीशन में, क्योंकि इसका कंजप्शन जो है वो कम होता है, इसके डिपॉजिट्स ज़्यादा हैं। मोस्टली इसके जो डिपॉजिट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं इन आंध्रा रीजन, इन झारखंड रीजन एंड इन राजस्थान। इसके अलावा इसका प्रोडक्शन तमिलनाडु में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है, राजस्थान में भी माइका का प्रोडक्शन होता है एंड इन राजस्थान माइका इज़ produced in the districts of Bhilwara, Ajmer, Jaipur,
टोंक, उदयपुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान के जो हैं वो माइका प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं. सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट 3 मेजर मिनरल्स. First one is copper, then bauxite, and after that the last one is mica. इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था इंडिया में आयरन और के प्रोडक्शन से रिलेटेड मेजर डिस्ट्रिक्ट्स और उनकी लोकेशन क्या है. Okay, so guys, if there will be any doubt in your mind related with any of these topics, you can write me in the comment section. I will definitely help you to resolve all your doubts about the remaining things of this chapter we'll discuss in the next one. So stay tuned for the next. Don't forget to write me in the comment section about your doubts. Okay, see you soon in the next. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.